हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। पिछली क्लास में हमने अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ा था, अनुसूचित जाति का अर्थ, परिभाषा और उनकी समस्याएं। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति की समस्याओं को दूर करने के सुझाव और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के बारे में। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जाति की बहुत सी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक निर्योग्यताओं के कारण ये बहुत ही अनुसूचित जातियां बहुत ही पिछड़ी हुई थी। तो इनकी दशाओं को सुधारने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं कि अनुसूचित जाति के वर्गों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। इनके कार्यों की दशाओं में भी आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। इनके ऊपर समाज के द्वारा जो अनेक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक निर्योग्यताएं लगाई गई है, उन पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए उनको, और कानूनी रूप से ऐसे व्यक्ति जो इनके ऊपर इन निर्योग्यताओं को लगाते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक कुओं, तालाबों आदि से पानी लेने और सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। सार्वजनिक जगह पर इनको मकान खरीदना, रहना, है ना, और लोगों के संपर्क में आने की छूट होनी चाहिए। इसके अलावा इनको किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने की समानता, अन्य जातियों के समान ही किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों के आवास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना, और अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा भी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इनकी चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से ये सुझाव है जिसके द्वारा कि अनुसूचित जाति के लोगों को भी अन्य जातियों के समान, अगर समान अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलेंगी तो ये भी अन्य जातियों की भांति ही ऊपर आ पाएंगे, इनका विकास हो पाएगा। सरकार ने अनुसूचित जाति की समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु तथा इनकी समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार ने अनेक वैधानिक प्रयास किए हैं। ये प्रयास में क्या क्या किए हैं सरकार ने, मैं विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण की दृष्टि से कई प्रयास किए। पहला बिंदु है संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक आधार पर किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इनके साथ में, है ना। अनुच्छेद 16 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में प्रचलन बिल्कुल निषिद्ध किया गया है, ताकि इन लोगों के साथ में छुआछूत जैसा भेदभाव न किया जाए। अनुच्छेद 19 के द्वारा सरकार ने अस्पृश्यों की या अनुसूचित जातियों की सभी व्यावसायिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया है। उन्हें किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर अनुच्छेद 25 के द्वारा हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी अनुसूचित जातियों के लिए खोल दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य के द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 29 के अनुसार अनुसूचित जातियों को भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए लोकसभा, विधानसभा हो, ग्राम पंचायत हो
और स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। अनुच्छेद 355 में भी कहा गया है कि यदि संघ तथा राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों का ध्यान रखा जाएगा, है ना। इन संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा सरकार ने अस्पृश्यता निवारण करके अनुसूचित जातियों के कल्याण का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसके अलावा भी सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं, जिसमें शिक्षा संबंधी सुविधाएं देश की सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्य जाति की छात्राओं को छात्रवृत्तियां देने की योजनाएं भी प्रारंभ की गई है। मुफ्त में पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किया गया है ना। इसके अलावा राज्य सरकारों ने समाज कल्याण विभागों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी खोले हैं। फिर नेक्स्ट, विधान मंडलों एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व। संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं पंचायतों में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, है ना। लोकसभा में 542 स्थानों में से 79 और राज्यों की विधानसभाओं में 557 स्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। बाद में इनको बढ़ाया भी गया था। कल्याण एवं सलाहकार संगठन केंद्र एवं राज्यों के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अलग अलग विभागों में व्यवस्था की गई है ना। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण को ध्यान में रख करके पृथक से मंत्रालय भी स्थापित किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जाति के लोगों को कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। खुली प्रतियोगिता के द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में 15% और अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में 16.5% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। आर्थिक उन्नति के लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। अस्पृश्य और अनुसूचित जातियों की आर्थिक उन्नति के लिए भी सरकार ने बहुत ही प्रयास किए हैं। कृषि और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ाने का इनको मौका दिया गया है। शोषण से बचाने के लिए सरकारी समितियों की व्यवस्था की गई। कुटीर उद्योगों में लगाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा अनुदान का भी प्रबंध किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इन जातियों के ऋणग्रस्त व्यक्तियों को ऋण से मुक्त करने, भूमिहीनों में भूमि का वितरण करने तथा बंधक श्रमिक प्रथा को समाप्त करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई है, जिससे कि अनुसूचित जातियों और अस्पृश्य जातियों के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए मुफ्त या नाम मात्र के मूल्य पर ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करके और उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु अस्पतालों, पीने के स्वच्छ पानी, बच्चों तथा प्रसूताओं के लिए कल्याण केंद्रों, अस्पतालों, मोटर गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन जातियों के उत्थान के लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1954 भी लागू किया गया। इससे अस्पृश्यता से संबंधित सभी प्रकार के आचरणों को रोकने तथा अछूतों पर विभिन्न निर्योग्यताओं को लागू करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए ये अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम संपूर्ण भारत में 1 जून 1955 से लागू किया गया। अधिनियम की 17 धाराओं के द्वारा अस्पृश्यता संबंधी सभी निर्योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जिसके कारण कि इनको सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने के लिए इनके लिए
इस कुछ स्थान रिजर्व रखे गए हैं। राज्य की लोकसभाओं, विधानसभाओं, ग्राम पंचायतों आदि में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। इनके आर्थिक उत्थान हेतु भी सरकार ने बहुत प्रयास किए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है। पीने के लिए स्वच्छ पानी और आवास के लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। शिक्षा के लिए भी, अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए भी सरकार ने बहुत सी व्यवस्था करी। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, मुफ्त में पुस्तकों, मुफ्त एडमिशन, है ना, आदि की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए सरकार ने, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए सरकार ने इतने सारे प्रयास किए। आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। थैंक यू।